सुप्रभातम। आज हम नवमी कक्षा के सेमुसी पुस्तक के प्रथम भाग के तृतीय पाठ गोदोहनम, इस चैप्टर को आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। गोदोहनम, गाय का दोहन या गाय का दूध निकालना, इस तरीके से इस चैप्टर का जो है ये शीर्षक है। इस शीर्षक का हिंदी अर्थ है। और ये जो गोदोहनम चैप्टर है एक नाट्यांश है, नाटक का एक अंश है, एक भाग है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। मल्लिका मोदकानी रचयंती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। एक जो इसमें पहला जो परिचय है पात्र का, वो है कोई मल्लिका। मल्लिका जो है वो मोदकानी, लड्डुओं को, मोदकानी कहते हैं लड्डू को, मोदकम मोदके मोदकानी, रचयंती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका जो है वो लड्डुओं को रचयंती बनाती हुई, मंद स्वरेण धीमे स्वर में, तृतीय व्यक्ति एक वचन है, शिव स्तुतिम शिव की स्तुति, शिव की पूजा करोति मतलब करती है। तो एक नाटक स्टार्ट हो रहा है जिसमें कि पहला दृश्य है। दृश्य में क्या दिखाया जा रहा है कि एक स्त्री है जिनका नाम मल्लिका है, वो लड्डुओं को बनाती हुई जो है धीमी आवाज में शिव की पूजा कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। ततः मतलब उसके बाद, जब मल्लिका जो है वो लड्डुओं को बना रही है तभी प्रविशति प्रवेश होता है किसका? चंदन का। लेकिन चंदन कैसा है? प्रसन्न मना, प्रसन्न मन वाला है ना, एकदम खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि मोदक गंधम अनुभवन, मोदक लड्डू और गंध कहते हैं उसकी जो है खुशबू, लड्डुओं की जो खुशबू है उसको अनुभवन फील करते हुए, है ना, महसूस करते हुए जो है चंदन की इसमें जो है एंट्री होती है। तो दो पात्र हो गए, एक मल्लिका और दूसरा जो है वो चंदन। चंदन अहा सुगंधस्तु मनोहरः विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्नः भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकम ग्रहीतुम इच्छति। जो चंदन है बोलता है अहा, अरे, सुगंधस्तु, सुगंध तो मनोहरा, मन को हरने वाली है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, बहुत अच्छी जो है खुशबू आ रही है। विलोक्य, जब उसने देखा और देख करके क्या बोलता है? अये, अरे, मोदकानि रच्यन्ते, लड्डुओं को बनाया जा रहा है, लड्डू बनाए जा रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है। और फिर क्या होता है? प्रसन्न होकर के आस्वादयामि तावत्, तो मैं क्या करूंगा? इसका जो है चखूंगा, इसका टेस्ट लूंगा, ये कैसे है। और मोदकम गृहीतुम इच्छति, जैसे ही वो लड्डू को ग्रहण करना चाहता है, जैसे ही लेना चाहता है, वैसे ही गृहीतुम, यहां पर जो है गृह धातु से तून प्रत्यय करने पर जो शब्द बनता है गृहीतुम बनता है। तो मल्लिका सक्रोधम, क्रोधेन सह सक्रोधम, क्रोध के साथ, विरम विरम, मां स्पर्श एतानी मोदकानी, मल्लिका ने क्या किया? क्रोध के साथ, विरम विरम, ठहरो ठहरो, रुको रुको, मां स्पर्श, मां मतलब मत, स्पर्श मतलब छुओ, स्पर्श करो, टच, इसको मत छुओ, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को मत छुए, मत छुओ, मत स्पर्श करो इनका। चंदनः किमर्थम कृत्यसि तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रयितुम अक्षमा अस्मि किम न जानासि त्वमिदम। चंदन क्या बोलता है मल्लिका को? किमर्थम क्रुध्यसि, किमर्थम किस लिए, क्रुध्यसि मतलब क्रोध कर रही हो, है ना। तब हस्त निर्मितानि, तुम्हारे, तब षष्ठी विभक्ति एक वचन युष्मत शब्द, हस्त निर्मितानि हाथ से निर्मित, हाथ से बने हुए, मोदकानी लड्डुओं को, दृष्टवा देखकर, दृष्ट धातु से त्वा प्रत्यय दृष्टवा, अहम मैं, जीवा लोलुपताम, जीवा जीव की जो लोलुपता है, जो लालच है, उसको मैं क्या नियंत्रण, तुम अपने कंट्रोल करने में अक्षमः सक्षम नहीं हूं। मैं जो हूं, जब तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखता हूं तो अपनी जो जीवा है, जो उस पे मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। किम न जानासी त्वमिदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो? प्रश्नवाचक चिन्ह है। जैसे ही मैं तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखता हूं, वैसे ही मैं अपनी जो जीवा है, उसका जो लालच है, उस पे मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। क्या तुम यह नहीं जानती हो? अब मल्लिका बोलती है, क्या बोलती है? सम्यक जानामि नाथ, सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से, जानामि मतलब जानती हूं, नाथ मतलब पतिदेव, नाथ जो है वो संबोधन वाचक शब्द है। तो मल्लिका बोलती अच्छी प्रकार से जानती हूं। परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानी संति, परम मतलब लेकिन, एतानी ये जो लड्डू हैं ये क्या है? पूजा निमित्तानी, पूजा के लिए, संति मतलब है।
मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं कि आप जो है अपनी जीवा पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, लेकिन ये जो लड्डू हैं ये पूजा के लिए हैं। तो आप सभी को पता है कि जब हम घर में कोई भी चीज बनती है हमारे घरों में, तो उसका जो है सबसे पहले भोग लगाते हैं ईश्वर का, परमात्मा का, उसके बाद ही हम उनको जो है उसका जो है भक्षण करते हैं। तो चंदन बोलता है, चंदनः तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य प्रसादम च देहि। चंदन ने कहा तर्हि, तर्हि मतलब तो, शीघ्रम एव पूजनम संपाद्य, जल्दी ही पूजा को संपाद्य मतलब कंप्लीट करके, तुम जल्दी से क्या करो, पूजा को कंप्लीट कीजिए और क्या करो, प्रसादम च देहि, और मुझको जो है प्रसाद दो। अब मल्लिका बोलती है, भो अत्र पूजनम न भविष्यति। भो अरे संबोधन वाचक शब्द हो गया, अत्र मतलब यहां पर, पूजनम मतलब पूजा, न मतलब नहीं, भविष्यति मतलब होगी। अरे यहां पर पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखी ही सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामः। तो मल्लिका ने क्या बोला कि अत्र पूजनम न भविष्यति, जो पूजा है वो अत्र मतलब यहां पर, न मतलब नहीं, भविष्यति मतलब होगी, पूजा यहां पर नहीं होगी। अहम मतलब मैं, स्व सखी भी सह, मैं अपने मित्रों के साथ, स्व कहते हैं अपने और सखी भी कहते हैं मित्र। अब देखिए यहाँ पर सह शब्द है, एक जो उपपद शब्द है, और इस उपपद शब्द के साथ जो है वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सखी भी में तृतीया विभक्ति बहुवचन का शब्द है। तो मल्लिका बोलती है कि यहां पर पूजा नहीं होगी, मैं अपने मित्रों के साथ, स्व, स्व मतलब आने वाले कल को स्व कहते हैं, बीते हुए कल को ह्य कहते हैं, और आज को अद्य कहते हैं। तो मैं अपने मित्रों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है हम आज जिसे हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, वाराणसी में काशी विश्वनाथ का मंदिर है जो कि शिव जी का मंदिर है, बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। और शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश में है, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो मल्लिका बोलती है कि यहाँ पर पूजा नहीं होगी, मैं अपने मित्रों के साथ सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर, मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मंदिर की ओर जाऊंगी। यहां पर देखिए प्रति शब्द है, प्रति भी एक उपपद शब्द है जिसके साथ द्वितीय व्यक्ति लगती है, इसलिए काशी विश्वनाथ मंदिर में यहां पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। तो प्रति शब्द के साथ द्वितीय व्यक्ति का जो है प्रयोग होता है, इसमें जो है हम उपपद शब्द को भी साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। तो मल्लिका ने कहा मैं अपने मित्रों के साथ जो है सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी, तत्र वहां पर अर्थात काशी विश्वनाथ मंदिर पर गंगा स्नानम, गंगा का स्नान, और जो धर्म यात्रा है, जो धर्म की यात्रा है, वो वयम मतलब हम सब मित्र जो है वो करिष्यामा वहां पर करेंगे, ऐसा मल्लिका ने जो है वो चंदन से कहा। अब चंदन जो है वो कहते हैं सखी भी सह न मया सह विषादम नाट्यति, जो चंदन है वो बोलते हैं एकदम सखी भी सह, मित्रों के साथ, न मया सह मेरे साथ नहीं। यहाँ पर भी सह शब्द है और सह शब्द के साथ तृतीया है, तो देखिए सखी भी में भी तृतीया है और मया में भी अस्मत् शब्द तृतीया व्यक्ति एक वचन है। तो चंदन बोलते हैं कि तुम मित्रों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं जाओगी। और विषादम नाटयति, विषादम कहते हैं दुख, है ना, नाटयति मतलब दिखा रहा है, जता रहा है कि तुम मित्रों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं जाओगी। तो मल्लिका जो है बोलती है आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादयाः सर्वा गच्छन्ति, अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यं नास्ति, वयं सप्ताहान्ते प्रत्यागमिष्यामः, तावत् गृह व्यवस्थां धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थां परिपालय। तो मल्लिका क्या बोलती है, आम हाँ मैं मित्रों के साथ जा रही हूं, और आगे क्या बता रही है कि चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादया, ये जो है मल्लिका की जो है फ्रेंड्स हैं, जो सखी हैं, मित्र हैं, उनके नाम है कि चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला इत्यादि सर्वः गच्छन्ति, ये सभी जो है जा रही हैं। अतः इसलिए मया सह मेरे साथ, तवागमनस्य तुम्हारे जाने का, है ना, यहाँ पर जो है तवागमनस्य में संधि हुई है, तो शब्द अलग अलग करेंगे, तो तब प्लस आगमनस्य, तो यहां पर जो है वो दीर्घ संधि हुई है, अ और आ को मिला करके दीर्घ आ बना दिया है, तवागमनस्य। तो जब ये सारी फ्रेंड्स जब मेरे साथ जा रही हैं, तो तुम्हारा मेरे साथ आने का कोई औचित्य नहीं बनता है, कोई कारण नहीं बनता है। उसी प्रकार नास्ति में को भी जब अलग करेंगे तो न प्लस अस्ति, यहां पर भी दीर्घ संधि है, अ और आ को
आ बन गया है नास्ति। वयम सप्ताहांते, हम सब जो है सप्ताह के अंत में, सप्ताह अंते यहां पर भी दीर्घ संधि है, सप्ताह प्लस अंते बराबर सप्ताहांते। प्रत्यागमिष्यामः, यहां पर समझिए कि यहां पर शब्द है प्रति और दूसरा शब्द है आगमिष्यामः, प्रति प्लस आगमिष्यामः। तो यहां पर प्रति में ई है, ई के बाद ई को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए, ई से भिन्न कोई भी स्वर आने पर ई को यह हो जाता है यण संधि से। तो ई को जैसे ही यह होगा ता आधा बचा तो प्रत्यय और वाद वाला स्वर जुड़ जाता है प्रत्यागमिष्यामः। हम सब जो हैं वो एक सप्ताह के लास्ट में प्रत्यागमिष्यामः वापस आ जाएंगे। तावत तब तक गृह व्यवस्था, जो घर की व्यवस्था है, जो घर के कार्य हैं, धेनो दुग्ध दहन व्यवस्था, और जो गाय की दूध निकालने की जो व्यवस्था है, जो काम है, उसको तुम्हें क्या करना है, परिपाल है, उसका तुम्हें पालन करना है। और हम सब जो है वो सप्ताह के लास्ट में आ जाएंगे। तब तक तुम्हें जो है घर के जितने भी कार्य है और जो दूध निकालने का जो व्यवस्था है उसको तुम्हें पूरा करना है। ये हमारा प्रथम दृश्य कंप्लीट होता है। उसके बाद द्वितीय दृश्यम, द्वितीय दृश्यम में क्या होता है, चंदन, चंदन बोलता है अस्तु गच्छ सखीभिः सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव, अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि शिवास्ते संतु पंथाना। तो चंदन कहता है अस्तु, ठीक है, गच्छ जाओ, सखीभिः सह मित्रों के साथ, धर्म यात्रा, धर्म यात्रा का आनंदिता च भव, और तुम क्या करो, धर्म यात्रा का आनंद लीजिए। अहम सर्वमपि, मैं सब कुछ, परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ, ये सारा जो कार्य है वो मैं पूरा जो है पालन कर लूंगा। शिवास्ते संतु पंथाना, शिवास्ते, शिव कहते हैं कल्याणमयी, ते मतलब तुम्हारा, संतु मतलब होवे, पंथाना मतलब मार्ग। जब हम किसी को हैप्पी जर्नी इंग्लिश में बोलते हैं तो संस्कृत में जब हम किसी को यात्रा करने के लिए अगर उसको हम शुभकामनाएं दें तो हम इस जो है उक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, शिवास्ते संतु पंथाना, कि तुम्हारी जो यात्रा है वो शिव कल्याणमयी, अच्छी जो है यात्रा तुम्हारी हो। तो चंदन ने ऐसा बोला मल्लिका को। तो चंदन जो है अब क्या करता है, मल्लिका तू धर्म यात्रा यही गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए, यात्रा शब्द जो है यहाँ पर जो है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है जिसका अर्थ निकलेगा के लिए। मल्लिका तो जो है वो धर्म यात्रा के लिए गता मतलब चली गई है। अस्तु, ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातः राशस्य प्रबंधम करिष्यामि। अस्तु मतलब ठीक है, मल्लिका चली गई धर्म यात्रा के लिए, अब क्या करूंगा, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध का दोहन करके, ततः मतलब उसके बाद, स्वप्रातः राशस्य, अपने प्रातः राश, प्रातः राश कहते हैं सुबह के नाश्ते को, ब्रेकफास्ट को, ठीक है, सुबह का जो नाश्ता होता है उसको प्रातः राश कहते हैं संस्कृत में। तो चंदन कह रहा है मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई है, अब क्या करना है, दूध निकाल करके फिर उसके बाद अपने प्रातः राश का, अपने नाश्ते का प्रबंधम करिष्यामि, मैं जो है प्रबंध करूंगा। और उसके बाद तुरंत जो है वो क्या करता है, स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्त नंदिन्या समीपम गच्छति। जो चंदन है वो क्या करता है, स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री के वेश को, धृत्वा मतलब धारण करके, द्रि धातु से त्वा प्रत्यय धृत्वा, क्योंकि ये जो दूध निकालने का जो कार्य है वो किसका है, मल्लिका का है, इसलिए कोई ये ना पहचान ले कि ये चंदन जो है दूध निकाल रहा है, इसलिए उसने क्या किया, स्त्री वेश जो है लेडीज का, स्त्री का वेश धारण, कपड़े पहन करके, और क्या किया, दुग्ध पात्र हस्त, दूध का पात्र कहते हैं बर्तन, हस्त मतलब हाथ में लेकर, नंदिन्या, नंदिन्या यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो जब इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द बनेगा कस्याः। तो नंदिनी के पास, समीप मतलब पास, गच्छति मतलब जाता है, स्त्री का वेश धारण करके दूध का बर्तन अपने हाथ में लेकर के नंदिनी के पास जाता है। और जब जाता है तब थर्ड जो एंट्री है उमा, एक नई एंट्री होती है, बोलते हैं मातुलानी, मातुलानी, मामी, मामी। संस्कृत में मामा को कहते हैं मातुलः और मामी को कहते हैं मातुलानी। तो उमा कहती है मातुलानी, मातुलानी, हे मामी, हे मामी। अब चंदन जो बोलता है उमे अहम तु मातुलः तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति कथय किम ते प्रियम करवाणी। चंदन कहता है उमे, हे उमा, उमा शब्द का जब हम स्त्रीलिंग में संबोधन में प्रथमा व्यक्ति एक वचन में करेंगे तो उमे, लता के समान, लते, सीते। तो हे उमा, उमा अहम तू मातुला, अहम मतलब मैं, तू मतलब तो, मातुला मतलब मामा, मैं तो तुम्हारा मामा हूं। तब मातुलानी, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान के लिए
जब कहीं पर संस्कृत में अर्थम शब्द जुड़ जाए तो वहां पर के लिए जो है उसका मीनिंग निकलता है। स्नानार्थम स्नान के लिए, पठनार्थम पढ़ने के लिए, भोजनार्थम भोजन के लिए, गमनार्थम जाने के लिए, अर्थम जहां पर भी आए के लिए अर्थ निकलता है। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशिम गता अस्ति, काशी को गई हुई है। कथ बोलो, किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं, तुम क्या चाहती हो। तो उमा बोलती है, मातुल हे मामा, पितामह कथयति मासानंतरम अस्मद्गृहे महोत्सव भविष्यति, तत्र 30 मितम दुग्धम अपेक्षते, ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। उमा बोलती है, मातुल हे मामा, पितामह, पितामह कहते हैं दादाजी को, संस्कृत में दादाजी के लिए जो शब्द है वो है पितामह। दादाजी कथयति, दादाजी ने बोला है, मासानंतरम, 1 महीने के बाद, अस्मद्गृहे, हमारे घर पर, महोत्सव, महोत्सव कहते हैं बड़े फंक्शन को, यहाँ पर जो है वो संधि हुई है महा प्लस उत्सव, तो महा में आ है और उत्सव में उ है, आ और उ को ओ हो जाता है गुण संधि से। तो उमा बोलती है कि हे मामा, दादाजी ने कहा है कि 1 महीने के लास्ट में जो है हमारे घर में बहुत बड़ा फंक्शन भविष्यति होगा, तत्र, वहां पर, उस फंक्शन में, 30 मितम दुग्धम अपेक्षते, वहां पर 300 लीटर दूध की अपेक्षते मतलब जरूरत पड़ेगी। उस फंक्शन में जो है 300 लीटर जो है दूध की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीय, और इसकी जो व्यवस्था है, इंतजाम जो है वो भवद्भिः करणीय, ये व्यवस्था आपके द्वारा करनी है, या आप इसकी जो है व्यवस्था करोगे। अब जो चंदन है, जब चंदन ने उमा की ये बात सुनी तो क्या होता है, चंदनः प्रसन्न मनसा 30 कपरिमितम दुग्धम शोभनम दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम। चंदन प्रसन्न मनसा, एकदम प्रसन्न मन से, मनसा जो है यहाँ पर तृतीय व्यक्ति एक वचन है, मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी मनसा, तृतीय व्यक्ति एक वचन नपुंसकलिंग शब्द है। तो चंदन प्रसन्न मन से, खुश मन से, 30 परिमितम दुग्धम, अरे 300 लीटर दूध, शोभनम, बहुत अच्छे, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा जो है तुम्हें पितामह प्रति, दादाजी को, त्वया वक्तव्यम, तुम्हारे द्वारा बोलना चाहिए, या तुम जो है दादाजी को बोल देना कि जो है दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा, धन्यवादः मातुल, यामी अधुना सा निर्गता, और जो उमा है बोलती है, धन्यवाद मातुल, मामा धन्यवाद, यामी अधुना, अब मैं जाती हूँ। यहाँ पर जो है यामी अधुना, यहाँ पर भी जो है संधि है, यामी प्लस अधुना, तो यहाँ पर जो यामी में जो शब्द है वो है ई, और ई के बाद जो अधुना है, अधुना में है अ, तो यहां पर जो है यण संधि हो गई है, और यण संधि से जो है बन गया शब्द याम्य अधुना, यामी प्लस अधुना, याम्य अधुना। और अब यामी मतलब जाती हूं, अधुना मतलब अब उमा बोलती है, ठीक है मामा धन्यवाद, अब मैं यहां से चली जाती हूं, सा निर्गता, और वहां से निकल जाती है। और इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर द्वितीय दृश्यम जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने प्रथमम दृश्यम और द्वितीयम दृश्यम, 2 दृश्य कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस चैप्टर का जो है नेक्स्ट भाग हम कंप्लीट करेंगे, और इसका जो है आप वीडियो का अध्ययन कीजिए और इससे लाभ उठाइए। धन्यवाद।